बन सकता है तो क्या ये आपके शहर में नहीं आ सकता? और जो लोग बोलते हैं कि बस हो गया काम, उस खाली बड़े बड़े सुहावने लुभावने दिखा दिए, उनको बता दीजिएगा जिस दिन ये स्टार्ट होगा आप कह दीजिएगा ये है अपना एडीएस स्मार्ट, जिसमें लोग तरसेंगे शॉपिंग करने के लिए। क्योंकि जो सर्फ एक्सेल आपको मार्केट से मिलता है 150 रुपए का, यहाँ आपको मिलेगा खाली 125 से 130 रुपए में। 150 और कहा 130, 20 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन मिलेगा कब? जब आप इसके पार्ट होंगे, जब आप इसे प्रमोट करोगे। अगले बंदे को तो आप इसमें अंदर जाने के लिए एंट्री ही नहीं होगी, आपके माध्यम से ही जा सकता है। शॉपिंग करनी है तो वहां जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उन सबकी आईडी होगी, उनकी आईडियों से सेल परचेज का काम हो रहा होगा। कोई भी अगर ऑफर उठाना होगा आपके फ्रेंड को, या तो वो अपनी आईडी लगा ले या फिर वो आपकी मदद से सामान ले, और उस वक्त आप कह सकते हो भैया मैं नहीं ले सकता, मैं ऑलरेडी इतनी शॉपिंग कर चुका हूँ। आपको 1 हफ्ते या 1 महीने का वेट करना पड़ेगा, जब कंपनी में से निकल के आएगा नए यूजर्स को भर्ती करने का, तभी आपको हम भर्ती करा पाएंगे। अदरवाइज सॉरी फॉर दैट। तो ये कभी दिमाग में सोचा ये वाली बात? मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर एडीएस स्मार्ट के बारे में, क्यों बोल रहा हूँ? वो जो कॉइन्स आपको मिलेंगे ना एडीएस फंड से, जो कॉइन्स आपको मिलेंगे ना आपको एडीएस फॉलो से, और जो कॉइन्स मिलेंगे ना आपको आपके खुद के ऐप से, वो कॉइन्स को आप लेके कहाँ जाओगे? कहीं दूसरी जगह तो यूज करने नहीं देगी एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी आपको, क्योंकि सारी चीजें तो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे यूज करनी है। आप सोच रहे हो ना कि मैं अपने घर पर एलजी का फ्रिज लेके आऊंगा दूसरी कंपनी का, हाँ ले लो, एडीएस स्मार्ट के अंदर जाओ। अब कैपेबिलिटी है, बाहर जो मिल रहा था आपको 4,50,000 रुपए का, आपको यहाँ पे 4,49 या 4,30,000 का मिल जाएगा, ले लीजिए। लेकिन बट आपकी इसके अंदर आईडी होनी चाहिए। वो जो कॉइन्स आपने इकट्ठा कर रखे हैं वो भी आप रिडीम करा सकते हैं यहाँ से। तो ये जो अभी मार्केट चल रहा है ना डिजिटलाइजेशन का इतना सारा पहले से, उसमें हमें कहीं भी गेन नहीं होता, ना फ्लिपकार्ट का होता। फ्लिपकार्ट जो सेल देती है वो कभी सोचा है उसको बैकएंड पे क्या काम होता है? अगर मुझे आज फ्लिपकार्ट पर कोई लॉन्चिंग करानी है, मेरी बात समझिएगा, मैं सबको बता रहा हूँ कि बैकएंड पे काम कैसा चलता है। फ्लिपकार्ट के अंदर अगर कोई मोबाइल आपका 30,000 रुपए का है तो ऑफर में वो आपको देता है 25,000 रुपए का। वो पहले से ही कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं कि मैं जब प्रमोशन करूंगा तो प्रमोशन का इतना पार्ट डिस्काउंट में दूंगा। तो फ्लिपकार्ट वाले कहते हैं हाँ ठीक है आप इतना पार्ट दो, इसमें से हमें बस खाली इतना % चाहिए, तब प्रमोशन होता है उस चीज का। लेकिन जब आपकी वही चीज सेम एज इट इज जब एडीएस स्मार्ट पर आएगी तो वहां प्रमोशन वाला पार्ट हट जाएगा, तो वो पूरा का पूरा डिस्काउंट एक कंपनी को भी फायदा और आपको भी फायदा। ये प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं होगा। इसकी शर्तें ये होंगी कि अगर आपको हमारा प्लेटफॉर्म यूज करना है तो आपको हमारे साथ एज ए बिजनेस पार्टनर की तरीके से काम करना पड़ेगा। मेरी बात समझिएगा, बिजनेस पार्टनर। स्पॉन्सर्स का नाम सुना है? अगर मान लीजिए अगर एडीएस स्मार्ट को स्पॉन्सरशिप मिल गई एलजी की या फिर आपके सैमसंग की स्पॉन्सरशिप आने स्टार्ट हो गई, यानी इनके एडवर्टाइजमेंट इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, कभी ना कभी आएंगे जरूर। तो कभी आप सोच के देखना कि जो हम वहां करने वाले थे अब यहाँ क्या हो जाएगा, स्पॉन्सरशिप ऑफ एनी ब्रांड। तो वो स्पॉन्सरशिप आपको यहाँ पर सारी चीजें देखने को मिलेंगी। प्रोडक्ट जो महंगे थे सस्ते होके वो इस तरीके से मिलेंगे। जो कॉइन्स आपने एज ए रिवार्ड आपको मिला था किसी भी प्लेटफॉर्म से, वो आप इस स्मार्ट के थ्रू या फिर रिचार्ज के थ्रू या बंडल पे के थ्रू या फिर आपने एटीएल प्ले पे किसी भी एक चैनल का सब्सक्रिप्शन ले लिया, वहां आप रीडिंग कर सकते हो। ये है ब्राइट ब्लूप्रिंट ऑफ एटीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज का, जो आपके दिमाग में अभी चढ़ा ही नहीं है, जो मेरे चढ़ चुका है। और इस ग्रुप के एटीएस नहीं, क्रिप्टो एडीएस इंडिया के जितने भी आपके यहाँ पर लीडर्स हैं, जितने भी आपके यहाँ पर एडमिन्स हैं, उन सबके दिमाग में ये चीज सेट हो चुकी है कि हम कहीं जाने वाले नहीं। और ये ब्लूप्रिंट जब किसी के दिमाग में एक बार चढ़ जाता है ना, तो वो फिर ये बात नहीं करता कि मेरी क्लोजिंग आई कि नहीं आई, वो ये सोचता मेरा ब्राइट फ्यूचर ही है। कभी भी ये कंपनी पीछे पैर नहीं हटाएगी, ये आगे बढ़ने के लिए आई है, क्योंकि इसे मालूम है कि कम्युनिटी को मैं किस तरीके से यूज करूंगा और ये कम्युनिटी को मैं किस तरीके से रिवॉर्ड दूंगा। ये है इसकी ट्रांसपेरेंसी। जो आप आजकल ये बोलते हो कि सर ये क्या हुआ, ये तो सब फेक है, रुक जाओ, बस वेट एंड वॉच की कैटेगरी है। जब आप वेट एंड वॉच ही कर लो, हम एक ऐसे रूप में आएंगे आपके सामने जब आप कहोगे कि हाँ, स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी आई थी उसने अपने आप को अपडेट किया। हम अभी ग्रोइंग फेज में। क्यों ग्रोइंग बोल रहा हूं बार बार? चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, और जब दूसरी बार बनती तो और मजबूत बनती।
अभी हम शेयरिंग डेडिकेटेड सर्वर पर नहीं, डेडिकेटेड सर्वर पर स्विच करेंगे, लेकिन हमारी कम्युनिटी उतनी चाहिए। अभी शेयर्ड हम अभी स्पेस को यूज कर रहे हैं, वो धीरे धीरे चीजें करने बोला था कि मेरे एक हफ्ते के अंदर डबल हो जाती है कम्युनिटी, एक हफ्ते के अंदर जस्ट नेक्स्ट हफ्ते में फिर दोबारा डबल हो जाती है। तो मुझे थोड़ी चीजों को स्विफ्ट करना पड़ता है। स्वैप, शिफ्ट और स्वैप दो चीजें चलती है, एक जगह से निकाल के दूसरा आपको मिरर इमेज लगानी पड़ती है। तो वो ऐसे ही नहीं लग जाती बस इधर से तार निकाला उधर लगा दिया, उसके लिए भी प्रॉपर चैनल होता है कि जिस कंपनी का आप होस्टिंग यूज कर रहे हो ना, तो वो आपको ऐसे नहीं मूव करने देता। ये चीज दिमाग में रखना। आईटी का है, आईटी की फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन मिलेगी जब आप इस मंच पर आएंगे। एक एक पार्ट को एक्सप्लेन किया था मैंने आपको उस दिन कि क्या होता है, सारी चीजें जिसने दिया हो उसको इंफॉर्मेशन है। सॉरी, दोबारा एडीएस फॉलो। मैं आपका ये लास्ट मॉड्यूल आई थिंक सो दिस वन इज योर एडीएस फॉलो, जो कि फेसबुक की टर्मिनोलॉजी पर काम करेगा, लेकिन उससे बेटर होगा। मैं बेटर क्यों बोल रहा हूँ सुन लीजिए। जो आपका माइक्रो ब्लॉगिंग होती है और जो आपका सोशल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म जो फेसबुक है, फेसबुक पे जो आपके जो ट्वीट्स, सॉरी, फेसबुक पे जो आपके शेयर्स होते हैं, शेयर्स इन द सेंस जो आप इसमें आप अपनी पिक्स को शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने इमोशंस को शेयर करते हो, अपनी वीडियोस को जो शेयर करते हो, मैं उस शेयर की बात कर रहा हूँ जो आप इसमें सेंड करते हो, इसमें कोई लिमिटेशंस, ठीक है, फेसबुक के अंदर। हाँ, इसमें माइक्रो ब्लॉगिंग का कोई काम कंसेप्ट नहीं होता। माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब जानते हो, जो आप ट्विटर पे काम करते हो उसके अंदर लिमिटेशंस होते हैं। तो दोनों का ही कैलकुलेट फीचर आपका एडीएस फॉलो के अंदर होगा। इसमें जो मेजोरिटी आएगी आपके बिजनेस टाइकून्स की एज वेल एज आप सबकी आएगी, क्योंकि आप लोग एडीएस से पहले, नोट कर लो, ये भी बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, मेरे दिमाग में आ गई, नोट कर लीजिएगा। आप एडीएस से पहले वेस्टीज में थे, सिक्योर लाइफ में थे, या टाइम्स में थे, या फिर एक्सेट्रा कोई भी कंपनीज में, आप सबने किसी में भी ट्विटर का यूज नहीं किया था। किसी को भी आपने पंच नहीं किया था अपने प्रमोशन में, ना ही आरबीआई को पंच किया था, ना ही पीएम को पंच किया था, किसी को भी आपने नहीं बताया था। एक यही इकलौती कंपनी थी जिसने आपको ये सिखाया, एक छोटे से बंदे से लेकर एक माइंडेड बंदे को, कि ट्विटर कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे किसी को हमें बताया जाता है। तो कब खुद सोच के देखिए, ट्विटर का यूज आपको बताया किसने और क्यों बताया, क्यों बताया, क्या है उसके बेनिफिट्स, क्यों हम इसको यूज करते हैं। आप बात करते हो लीगलाइज की, हम तो डायरेक्ट टच कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको बुक करने को मिल रहा है आपका विद द हेल्प ऑफ ट्विटर। करिए प्रमोशंस, क्यों पीछे हट रहे हो, सबको पता है इस चीज के बारे में, क्यों बताया हमने ट्विटर के बारे में, क्यों यूज किया। किसी के अंदर भी प्रमोशंस नहीं होते, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि उसकी आ जाती है सैलरी, हमारी क्यों नहीं आती है। रीजन, रीजन क्या रीजन है, क्योंकि हमारा यहाँ पर डेवलपिंग मोड का अंदर, हम डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, चीजें बन रही हैं, सारी चीजें बन रही हैं। अब ठीक है, इनकी बात समझ में आई, चीजें बन रही हैं। और अभी एक हाल ही में क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पर अभी राइज हुआ है, मैं उसका भी आंसर दूंगा, जस्ट वेट, बने रहिए मेरी बस 2-3 और स्लाइड्स में आपके बारे में और बात करूंगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी चीजें बाइंड अप कर रहा हूँ, बाकी फिर आपको नेक्स्ट डिटेल्स बताएंगे। ओके, फिर कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा। हमारी जो कंपनी है एटीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है, एटीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर जो एंट्री मॉड्यूल है वो आपको पता है, एडव्यू प्लान है। मैं उसको आपको ग्राफिक्स के थ्रू नहीं बता रहा, ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। दिस वन इज फर्स्ट मॉड्यूल, जिसमें मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ 1 और यहाँ पे लिखता हूँ व्यू। मेरी थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, एडव्यू प्लान, दिस वन इज एडव्यू प्लान। एडव्यू प्लान के अंदर आपके कितने टास्क आते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। कितने टास्क आते हैं, 20 टास्क आते हैं, ठीक है। और ये 20 टास्क आपके सारे के सारे वीपीएन मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं। अब वीपीएन, अब अपने नेट पर जाना, व्हाट डू यू मीन बाय वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसके थ्रू आपके डिवाइस को एक आईपी एड्रेस जनरेट हो जाता है, ठीक है। हर एक मोबाइल का आईपी जनरेट होता है, यानी उसके ऊपर एक मास्क और लगाया जाता है आईपी का, उसको बोलते हैं
VPN IP मास्क, ठीक है, ये आप सब देख लीजिए, मैं फेक नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। अब जब ये मास्क लग जाता है किसी भी कंपनी पर, इसका मतलब जब भी आप इसके ब्राउजर से कुछ भी वॉच करोगे, अब इसके ब्राउजर से आप क्या देखते हो अपने मोबाइल पर? 20 टास्क देखते हो। क्या देखते हो? क्या देखते हो? क्या देखते हो? टास्क, माय डियर, टास्क। ये जो टास्क है, आपकी वेबसाइट ओपन होती है। अब आप कहोगे कि सर इसमें वेबसाइट का एड्रेस तो दिखता नहीं है हमें, तो उसका भी आंसर ले लीजिए। आपकी जो वेबसाइट का जो एड्रेस इसलिए नहीं दिखता क्योंकि आप उस वक्त जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो उसका नाम है फ्लटर। लिख लो, दे रहा हूं इंफॉर्मेशन, लिख लो, उस टेक्नोलॉजी का नाम है फ्लटर। और जो टेक्नोलॉजी फ्लटर पे बनती है वो खाली सिर्फ मोबाइल पर चलती है, जिसकी मदद से आपकी वेबसाइट हाइड कर दी जाते हैं और आपको मजबूर कर दिया जाता है। एक टास्क को देखने के लिए कितना टाइम लगता है? चलो मैं अपने किसी भी कंसेप्ट से पूछ लेता हूँ। कोई भी एडमिन, मेरे प्यारे एडमिन, मेरे सर जो है विजय सर, मेरे साथ बने रहते हैं। विजय सर अगर आप हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज सर मुझे ज्वाइन करिएगा। 20 सेकंड सर, कैमरा। ओके सर, कौशल्या सर, बिल्कुल सर, सॉरी टू से सर, आपका जो नाम है कौशल्या, सर आप ही का नाम है? कौशल्या कानाराम मीना। कानाराम मीना, ओके, थैंक यू सर। कितने सेकंड्स मिलते हैं? आपने बताया 20 सेकंड्स। माय डियर, अब आपको मैं एक इमेज अगर मेरे पास होगी मैं दिखाऊंगा। जब किसी एक वेबसाइट पर आप 20 सेकंड्स का टाइम डिवोट करोगे तो टाइम आपका नोट हो जाता है उस वेबसाइट पर। मेरी बात याद रखिएगा, मेरी राइटिंग गड़बड़ है, ये 20 सेकंड्स में लिखता हूं। जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर 20 सेकंड्स का आप टाइम डिवोट करोगे वो काउंट होता है एज ए ट्रैफिक। यानी कितने बंदे 20 सेकंड तक उस पर बैठ के आए थे देखने के लिए, यानी उसका नेटवर्क की बैंडविड्थ को उन्होंने कंजर्व किया। यानी जब भी वो उस वेबसाइट का ओनर ये देखेगा कि आज मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आए थे, सेम एज इट इज आपके मोहल्ले पे कोई भी शोरूम खुलता है तो कितने लोग जाते हैं देखने के लिए, तो उसको लगता है हाँ मेरा प्रचार हो रहा है। सेम एज इट इज जब वेबसाइट आपकी 20 सेकंड्स के लिए ट्रैफिक को होल्ड कर देती है आपको, तो उसको भी लगता है कि हाँ मेरी प्रचार हो रहा है। तो उसी का ये लेते हैं अमाउंट उस कंपनी से 20 सेकंड्स का ट्रैफिक देने के बाद। कौन लेता है इस पैसे को? कौन लेता है? मैं फिर दोबारा किसी से पूछना चाहूंगा, सर ये अभी इनिशियल स्टेज पर मैंने 20 सेकंड्स का ट्रैफिक डाला विद द हेल्प ऑफ अपने फ्लटर वेबसाइट के थ्रू, तो इसका पैसा पहले सबसे पहले किसके अकाउंट में जाता है? एनी वन ऑफ यू पहले ये बताइए। विजय सर, कौशल्या सर, आप मेरे साथ बने हुए हैं, प्लीज आंसर देते रहिएगा, मैं उन बंदों को आंसर देना चाहूंगा सर। सर होस्टिंग कंपनी, यानी अपनी आता है तो एडीएस ग्रुप आपको आता है। बिल्कुल 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 ठीक, बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली। अभी बंदे विशेष मुझे जो पूछ रहे थे, ये 20 सेकंड्स का एडवर्टाइजमेंट देने के बाद ये आईपी जनरेट आपके मोबाइल से हुई, इसका पैसा आपका जाता है एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज को। इट्स अ फाइनल अलार्म फॉर यू। जिस बंदे को नहीं मालूम सोर्स क्या है, टेक्नोलॉजी का नाम भी लिख दिया है, आईपी एड्रेस के बारे में भी बता दिया है, और जो बंदे कहते हैं ना ये फेक है, सारी चीजें फेक है, ये चीज, अरे भाई अगर हमें फेक ही बनाना होता तो एक सिंपल सी वेबसाइट पे एक पिक्चर को चिपका देते, इतना राम तमूरा, इतनी सारी टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत क्या थी? अब आप कहोगे सर वो तो कोई भी लगा लेगा, तो कोई भी लगा लेगा तो भैया वीपीएन लगाने की क्या जरूरत है? तो कहोगे सर वो भी कोई भी लगा लेगा। अगर यही सारी चीज हमें कोई भी लगाना था तो हम 1 साल बाद क्यों इतना टाइम डिवोट किया? बीच में बंद करके हम भाग क्यों नहीं गए? हमने क्यों फिर लौट कर आए? बाउंस बैक क्यों किया? इस एडव्यू प्लान का 2.0 क्यों लेके आए? हमारे दिमाग में खुजली हो रही थी, हम बेवकूफ थे इसलिए लेके आए, बेवकूफ थे हम इसलिए लेके आए। ठीक है, अब समझ में आ गया? इसलिए लेके आए कि हमें चाहिए कम्युनिटी। व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, क्या चाहिए हमें? कम्युनिटी चाहिए। अब देख लो रेवेन्यू का मतलब देखो, ये तो मैंने अभी 20 सेकंड्स का टास्क देखा है, एक एडवर्टाइजमेंट को इस तरीके के 20 आते हैं, वो सारा का सारा रेवेन्यू आपका जाता है कंपनी पर, और कंपनी के पास उसके जो अप्रोक्सीमेटली जो अमाउंट पहुंचता है वो 80 रुपीज टू 100 होता है। अब आप कहोगे अरे भैया हमें तो खाली 40 रुपए मिलते हैं। अब आप कहोगे कि 40 रुपए क्यों मिलते हैं भैया हमें, हम तो जब 80 क्यों नहीं देता था? कंपनी क्या हवा में चलती है? कंपनी का सर्वर हवा में चलता है, कंपनी के एम्प्लॉय हवा में होते हैं, आपके लीडर को जो पैसा पहुंचता है वो सब हवा में होता है। अब ये एक बंदे का मैंने आपको बताया, कितने बंदे हैं आपकी कंपनी में जो टास्क देख रहे हैं?
और कितने कितने घरों को हमारा पैसा पहुंच रहा है। अभी इस 80 रुपीज से 100 रुपीज का कैलकुलेशन कर लेना, और उसके बाद फिर वो सारी चीजें जो आपके आंसर है ना, आई थिंक यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाने चाहिए। मैंने भी अभी मैं बोल दे रहा हूँ, मेरे इस नाम से कंपनी थी, सॉरी सॉरी सॉरी, जो भी भागी है, अरे आजा भाई, मेरे दिमाग में बिना लिखे मैं भूल जाता हूँ। ओके ओके ओके, आ गया। एक वाइन की कंपनी थी जिसका नाम था कोरिडियर, याद आ गया। कोरिडियर वो भी टास्क करवाती थी, बस खाली बटन पे क्लिक करवाती थी, पैसा आ जाता था तुरंत।